वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का पांचवा भाग आज मैं लेकर आया हूँ, जिसमें आपको विद्युत ध्रुव के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छी स्थिति, नीरज परिस्थिति, किसी अन्य स्थिति पर तीनों स्थितियाँ और इसका अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, सब कुछ आज क्लियर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको विद्युत ध्रुव से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ज़रूर बना लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको पूरे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। आपके सामने मैं अच्छी स्थिति और सभी स्थितियों को हल करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्युत ध्रुव होता क्या है? देखिए, दो बराबर परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को विद्युत ध्रुव कहते हैं। मतलब देखिए, दो बराबर मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड है Q वो समान है लेकिन विपरीत आवेश, एक पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव है, और 2L मतलब सेंटर से एक माइनस तक L और सेंटर से प्लस तक L, तो दोनों की दूरी 2L लेंगे। तो अल्प दूरी पर स्थित समान विपरीत आवेशों के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए, विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? एक आवेश का परिमाण मतलब एक आवेश का मैग्नीट्यूड तो Q और गुणे आवेशों की मध्य दूरी था। आवेशों की मध्य दूरी 2L है, तो देखिए Q/2L। देखिए, मैग्नीट्यूड हो गया Q और आवेशों की मध्य दूरी 2L, तो इसका डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण आपको P=Q2L है। देखिए, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होगा। कूलाम प्रति मीटर, देखिए कूलाम हो गया Q का, Q कूलाम, और L जो मीटर है लंबाई वो मीटर में नापी जाएगी, तो मीटर। यह सदिश राशि है, इसकी दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है डाइपोल मोमेंट की। देखिए, इसकी दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। इसका विभव सूत्र देखिए निकालते हैं, Q/2L P=, तो Q का A और T होता है और लंबाई का L हुआ, तो इसका मैग्नीट्यूड हो, इसका जो विभव सूत्र होगा वो L/1, A/1 और T/1 होगा। अच्छे स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के कारण R दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसे निकलेगा, देखिए मैं आपके सामने हल कर रहा हूँ। देखिए, एक डाइपोल ले लेते हैं पहले, पॉजिटिव और ऋण आवेश दोनों पर मैग्नीट्यूड समान है। इसके सेंटर से R दूरी पर एक पॉइंट P ले लेते हैं, जिसपे धन आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बनेगा और ऋण आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बनेगा। और इन दोनों के मध्य की दूरी जो होती है डाइपोल में 2L होती है। L दूरी है, L दूरी है, तो धन आवेश से इस पॉइंट P की दूरी हो जाएगी वो R-L, और ऋण आवेश से इस जो पॉइंट P की जो दूरी है वो R+L हो जाएगा। तो आप लिख लीजिएगा कि एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं, उसके केंद्र से R दूरी पर पॉइंट P है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड धन आवेश के कारण अंदर की तरफ और ऋण आवेश के कारण बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। और धन आवेश का उस पॉइंट P से जो दूरी हो जाएगी R-L हो जाएगी, और ऋण आवेश से उसकी जो दूरी होगी R+L होगी। आप लिख लीजिएगा। अब देखिए, जो इसका मैग्नीट्यूड है इन दोनों का ऐड कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो देखिए, E नेट आपको करना होगा E पे +Q, और ये दोनों विपरीत दिशा में तो घट जाएंगे, E पे -Q, ये होगा इसका मैग्नीट्यूड। और देखिए, E इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q के कारण जो उत्पन्न होगा Q मैग्नीट्यूड अपान 4πε0 R। देखिए, जो दूरी है धन आवेश से वो R-L है, R-L का होल स्क्वायर, और यहाँ पे नेगेटिव। देखिए, नेगेटिव आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा उसका मैग्नीट्यूड 4πε0 R। इन दोनों के मध्य दूरी R+L का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर Q/4πε0 कॉमन हो जाएगा, दोनों में कॉमन है तो कॉमन हो जाएगा। और आपको बड़े ब्रैकेट में R-L का होल स्क्वायर माइनस Q/, देखिए 4π R+L का होल स्क्वायर। आपको एक फार्मूला होता है
ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक, तो वही फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो दोनों देखिए, दोनों का मैग्नीट्यूड आर का होल स्क्वायर माइनस यल का होल स्क्वायर और दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा फार्मूला। देखिए तो क्यू अपन 4πε0, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। पहले दोनों के एलसीएम ले लेते हैं, तो आर माइनस यल का होल स्क्वायर, आर प्लस यल का होल स्क्वायर, तो आर प्लस यल यहाँ चला जाएगा का होल स्क्वायर यहाँ, और नेगेटिव ऑफ आर माइनस यल का होल स्क्वायर यहाँ। अब देखिए जो यहाँ पर ये जो बचा है इसको आप देखिए, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी है और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है, तो आर का होल स्क्वायर माइनस यल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और दोनों में होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो सकता है। देखिए छोटा सा मैथ है, 4πε0। देखिए अब इसे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूला से आप उसको ऊपर वाले को खोल देंगे, आर का होल स्क्वायर प्लस यल का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये नेगेटिव है तो इसको आप खोलेंगे तो देखिए आर का होल स्क्वायर आएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव है लेकिन पॉजिटिव, इसका देखिए फार्मूला ऐसे होगा, आर का होल स्क्वायर यल स्क्वायर, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव 2rl। ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसे रफ वर्क लिख लेते हैं, रफ वर्क। आप पेपर में जो भी करेंगे उसके किनारे रफ वर्क लिख लीजिएगा। अब देखिए ये जो है इसके नीचे आप इसको इस फार्मूला से कहाँ गया, इस फार्मूला से लिख सकते हैं। तो देखिए इसको आर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ यल का होल स्क्वायर का पूरा होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं। दोनों होल स्क्वायर है, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी का सूत्र लगा दिए तो ये आ गया, और दोनों का होल स्क्वायर है तो दोनों का होल स्क्वायर ऐड। अब देखिए यहाँ पर ये जो नेगेटिव है अंदर जाएगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। तो इसको देखिए मैग्नीट्यूड 4πε0 आर का होल स्क्वायर यल का होल स्क्वायर 2rl नेगेटिव ऑफ आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और ये जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा 2rl। तो ये देखिए ये भी नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव जाएगा अंदर, एल स्क्वायर आर स्क्वायर, एल स्क्वायर आर स्क्वायर से कैंसिल। ये जो है इसको आप इसी तरह लिख लीजिए। अब देखिए द्विध्रुव में जो यल है वो अल्प दूरी है, और जो आर है वो डिस्टेंस बड़ा है, तो इसीलिए आर इज ग्रेटर देन यल। तो यल मीन्स कुछ नहीं, जीरो होता है इसका मान, बहुत ही छोटा है तो इसे हम जीरो मान लेंगे इसीलिए। तो यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 4rl हो जाएगा, q इक्वल टू 4rl अपान देखिए 4πε0। अब देखिए ये यल इक्वल टू 0 हो गया तो दो आगे चला जाएगा 4, आर पे 4, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आर से आर कैंसिल, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आर पे 3 बचेगा, q इक्वल टू 4πε0 आर, यहाँ पे आर पे 3 और यहाँ पर 4l मैग्नीट्यूड 4l आया आपका। अब देखिए ये देखिए q अपान 4l है, इसे आप लिख सकते हैं। देखिए p इक्वल टू q अपान 2l होता है, तो यहाँ पे 2 आगे दे देंगे, 2 जो है उसे आगे कर देंगे आप, 2 यहाँ पर बाहर, तो q अपान 2l है। देखिए इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, 4 को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 बाहर चला जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर 2 और ये इसका मान p होता है, तो 2p इक्वल टू 4πε0 r क्यूब। अच्छी स्थिति में
आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 2p/4πε0r, या तो आप 1/4πε0 को के भी लिख सकते हैं, तो 2kp/r³ भी होता है। ठीक, अब आपको निरच्छ स्थिति पे जो आपको बता रहा हूँ, देखिए एक डाइपोल है, उसके सेंटर से r दूरी पे एक पॉइंट P है, तो धन आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस तरह बनेगा। तो इसका जो सदिश घटक होता है, थीटा की तरफ ई कॉस थीटा आता है और थीटा की दूसरी तरफ ई साइन थीटा आता है, तो साइन थीटा ऊपर की तरफ, कॉस थीटा इधर। अब देखिए नेगेटिव आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ आएगा, तो इसका जो कंपोनेंट बनेगा ई कॉस थीटा इधर ही, और ई साइन थीटा और ई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। और देखिए जो इसका मैग्नीट्यूड धन आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा Q/4πε0, और ये जो लंबवत दूरी है वो पाइथागोरस से निकालेंगे। लंब का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर और आधार का होल स्क्वायर, तो उन दोनों का होल स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर आधार का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है तो अंडर रूट r स्क्वायर यल स्क्वायर हो जाएगा इसका कर्ण। तो देखिए दोनों के बीच की दूरी समान ही होगी, ये और ये, तो ये देखिए नेगेटिव का भी यही होगा। अब देखिए ई कॉस थीटा तो दोनों तरफ समान है, तो ये दोनों में ऐड होगा, और जो ई साइन थीटा है दोनों विपरीत दिशा में, तो कैंसिल हो जाएंगे। वही लिखा है ई कॉस थीटा जुड़ेगा और ई साइन थीटा कट जाएगा। देखिए ई नेट आपको निकालने के लिए ई प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर जो कॉस थीटा आएगा इसके कारण वो और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। देखिए कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, और कॉस थीटा इक्वल टू, देखिए कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा के कर्ण होता है। ट्रिग्नोमेट्री का एक नियम है कि आधार इक्वल टू कर्ण होता है, तो आधार हो गया आपका यल लंबाई का, और कर्ण हो गया आपका अंडर रूट r स्क्वायर यल स्क्वायर। ठीक, तो देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड था वो ये था, तो होल स्क्वायर हुआ, तो ये अंडर रूट हट गया दोनों में, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो दोनों ऐड हो गए हैं। 2q/4πε0 और r स्क्वायर यल स्क्वायर, और कॉस थीटा का मान देखिए यहाँ पर ये है, तो कॉस थीटा का मान ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये r³ कैसे हुआ है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा। देखिए r स्क्वायर यल स्क्वायर जो है 1 होगा, और इसे आप लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर बाई 1/2। तो जब दोनों गुणा करने में घातों को जोड़ दिया जाता है, तो आप दोनों को जोड़ेंगे, तो देखिए इसका 2 + 1 3/2 हो गया, तो वही 3/2 आ गया। अब देखिए r जो है ये दूरी इसके सामने बहुत बड़ी है, तो इसलिए r इज ग्रेटर देन यल। तो देखिए अब r हट जाएगा, तो देखिए r का r स्क्वायर और 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो r पे 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दूरी के तृतीय घात के बराबर होता है। देखिए इस पे एक सवाल भी करवाऊंगा, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहले देखिए किसी भी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आपको बता रहा हूँ। देखिए एक द्विध्रुव आघूर्ण लेते हैं जिसका जो दूरी है वो 2l है, दोनों के बीच की दूरी। देखिए इससे किसी भी दूरी पर या किसी भी बिंदु पर r दूरी लेते हैं, उस बिंदु P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, तो ये जो P है इसका जो यहाँ इससे वो थीटा कोण बना रहा है, तो देखिए जो थीटा के पास होता है उसमें कॉस थीटा का कंपोनेंट आता है या घटक आता है, और जो दूरी जिधर थीटा नहीं होता है वो P साइन थीटा आता है। तो देखिए इसका जो सदिश घटक है P कॉस थीटा ऊपर की तरफ हो जाएगा, और ये P साइन थीटा नीचे की तरफ। तो ये देखिए जब आप देखिए इस घटक को जब उठाकर आप सीधा डाइपोल मोमेंट पे करेंगे तो आपको अच्छी स्थिति नजर आएगी। अच्छी स्थिति मतलब अक्ष से r दूरी पर जो स्थित बिंदु है उस पे जो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इसके बराबर हो जाएगा। और जब इसे आप जो ये वाला कंपोनेंट P साइन थीटा वाला, इसको आप अगर सीधा करेंगे, इस तरह बढ़ाकर सीधा करेंगे, तो आपको जो निरक्ष पर स्थिति वो दिखाई देगी। यहाँ पर आपको दिखाई देगा और यहाँ पर, तो आपको ये पता चल गया कि P कॉस थीटा आपको अच्छी स्थिति पर है और जो P साइन थीटा है वो निरक्षी स्थिति पर। देखिए P कॉस थीटा बिंदु के कारण x एक्सिस पर या अच्छी स्थिति पर है,
और जो पी साइन थीटा है वो निरक्ष पर है। देखिए अब P पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर रूट में E पर P कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस E पे साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। E रिजल्टेंट का ये फार्मूला होता है A का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर 2AB कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा दोनों के बीच थीटा ज्ञात नहीं है, तो यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा आ गया है। देखिए अब आपको अभी पीछे ही ज्ञात करवाया है आपको कि देखिए E जो एक्सिस पर या अच्छी स्थिति पर था उसका मैग्नीट्यूड आता है 2p 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और जो निरक्ष पर था उसका आया था p इक्वल टू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो वही यहाँ पर भर देंगे। और देखिए यहाँ पे 2p है तो 2p का 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, p का होल स्क्वायर और cos का होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर होगा। अब देखिए ये p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए p स्क्वायर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर और p स्क्वायर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर, ये देखिए दोनों में कॉमन है तो इन दोनों को बाहर ले लेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे बचेगा। तो देखिए अब साइन स्क्वायर थीटा को आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे तो आपको ये यहाँ पर रखने पर देखिए 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 ऊपर आ जाएगा। ये देखिए ये नेगेटिव है तो नेगेटिव 1 घट जाएगा, 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा वही आया है। अब देखिए आपको मैं लाइव प्रूफ बता रहा हूँ कि उसका मान कैसे आएगा। देखिए जो अच्छी स्थिति था इन दोनों के बीच जो कोण था वो 0 अंश था, तो आपको कॉस की जगह 0 अंश भरेंगे। कॉस इक्वल टू अगर आप थीटा इक्वल टू 0 भरने पर तो थीटा इक्वल टू 0, कॉस 0 का मान आपको 0 पता है तो देखिए नहीं कॉस 0 का मान आपको 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है। तो ये 1 3 हो जाएगा, अंडर रूट 4 हो जाएगा, अंडर रूट 4 का मान 2। तो यहाँ पे देखिए ई पर 2p 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए और देखिए अच्छी जो निरक्ष पर था उसमें जो था कोण वो 90 डिग्री बना रहा था तो 90 अंश हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच जो cos 90 का मान 0 होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा टर्म वन, या अंडर रूट 1 हो जाएगा। तो अंडर रूट 1 का मान सीधे आपको इक्वल टू p अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, मतलब कि हमारा जो आंसर आया है वो एकदम सही है। आपको दोनों अच्छी और निरक्ष को लाइव यहाँ पर प्रूव कर दिया हूँ। ये देखिए ये निरक्ष पर ये अच्छी स्थिति पे जो है वो आइए आगे चलते हैं। देखिए अब एक सवाल, एक विद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर स्थित कोई आवेश पर यह बल अनुभव करता है यदि दूरी को दोगुनी कर दिया जाए। तो देखिए E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 1/r क्यूब, ये आपका आंसर बार बार आ रहा है। अब जो जिस भी निरक्ष में अच्छी स्थिति में देखेंगे तो r जो है दूरी वो तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है। तो आपको फोर्स ज्ञात करना है तो देखिए F1 इक्वल टू F2, दूरी जो है उसकी मान लीजिए r तो 2r इक्वल टू 1/r बटा के 1/2r। तो ये देखिए ये ऊपर हो जाएगा फोर्स अपान फोर्स, देखिए 2r। अब देखिए ये जो r क्यूब है मतलब कि r क्यूब मतलब कि जो इसका जो दूरी है वो तृतीय घात है तो दोनों का होल क्यूब कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 8r क्यूब फोर्स 1 अपान फोर्स 2। देखिए जो r क्यूब है r क्यूब कैंसिल तो F1, या देखिए आपको F1 इक्वल टू आएगा F2 बाई, या इसको आप इधर कर देंगे तो F2 इक्वल टू आपको F1/8, या आपका जो बल हो जाएगा वो 8 से डिवाइड हो जाएगा या 8 गुना 8 से कम हो जाएगा। तो ये इस पे फोर्स आएगा। आइए आगे चलते हैं।
एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव, एक समान जो विद्युत क्षेत्र है, देखिए तो धन आवेश पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा क्यू ई। पिछले वीडियो में आपको समझा दिया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में कैसे बल लगता है। और देखिए, और ये जो नेगेटिव आवेश है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आपको बल लगता है, तो आप इसके विपरीत दिशा में, तो दोनों पे जो नेट फोर्स होगा क्यू ई और नेगेटिव ऑफ क्यू ई दोनों विपरीत दिशा में लग रहा है, तो दोनों पे जो नेट फोर्स होगा वो परिणामी बल 0 होगा। इस पे देखिए बल युग्म का आघूर्ण, एक बल और बलों के मध्य दूरी, तो एक बल दोनों पे लग रहा है क्यू ई, और देखिए क्रॉस प्रोडक्ट है, एक बल और गुणे दोनों के बलों के बीच की दूरी, तो बलों के मध्य दूरी है 2l और क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा आ जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा क्यू ई 2l साइन थीटा, या P इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाई 2l, तो P इक्वल टू P ई साइन थीटा आपका टाउ आ जाएगा, या बल आघूर्ण। देखिए इसका सदिश रूप में P ई साइन थीटा, अगर थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो साइन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो टाउ का मान 0, अगर थीटा इक्वल टू 90 तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो टाउ इक्वल टू, देखिए P ई मैक्सिमम, मतलब जो बल आघूर्ण का अधिकतम मान होगा वो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर होगा। देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए एक वेक्टर, हाँ वेक्टर देखिए यहाँ पर, वेक्टर पे देखिए, हाँ आपको कंपोनेंट समझाना था। देखिए ये मान लीजिए एक दूरी है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से आपको थीटा डिग्री पर एक रिजल्टेंट दिया है, तो देखिए जो थीटा के तरफ जो वेक्टर का कंपोनेंट बनता है उसे कॉस थीटा कहते हैं, ई कॉस थीटा या रिजल्टेंट जो भी है रिजल्टेंट कॉस थीटा, और जो थीटा के दूसरी तरफ लंबवत बनता है उधर जिधर थीटा होता है उधर कॉस थीटा आता है कंपोनेंट, और जिधर कॉस थीटा नहीं होता उधर साइन थीटा आता है। देखिए जो ये प्लस क्यू ई है, देखिए इस नेगेटिव आवेश पे दिशा के विपरीत लगेगा तो ये ऊपर की तरफ भागेगा, और ये देखिए इस पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा तो ये नीचे की तरफ भागेगा, तो ये ऊपर की तरफ हल्का सा ऊपर गया तो इस पे और फोर्स लगा, तो ये पूरा घूम जाएगा। तो इन दोनों के मध्य जो थीटा एंगल था वो 180 अंश था, तो थीटा 180 एंगल पर अस्थायी संतुलन है द्विध्रुव का। अब देखिए यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 पर इस पे देखिए क्यू ई फोर्स लग रहा है, तो ये इधर नीचे भागेगा ही नहीं, और इस पे देखिए क्यू ई फोर्स लग रहा है तो ये ऊपर जाएगा, क्यों आप इधर ही लग रहा है, तो और इस प्लस पे जो क्यू जो बल लगेगा वो इस दिशा के जो विद्युत क्षेत्र के समान दिशा में लग रहा है, तो ये देखिए थीटा इक्वल टू 0 पर 0 डिग्री पर ये स्थायी संतुलन होगा, और जो थीटा इक्वल टू 180 पर है उस पे जो संतुलन है वो अस्थायी होगा। अब देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कार्य, मतलब जो इसको एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में लगा हुआ कार्य, तो देखिए कार्य बराबर होगा बल आघूर्ण, और जितना थीटा घुमाएंगे तो बल आघूर्ण आपका आया था P ई साइन थीटा और डी थीटा। तो देखिए अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका कार्य आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन W हो जाएगा, और इसमें P ई जो मैग्नीट्यूड है ये कॉमन रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड समान है तो जाहिर सी बात है बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा अपन डी थीटा, और इसे थीटा मतलब एक थीटा देखिए जो थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाना है, तो अब देखिए इसका जो फार्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा आपको आता है कॉस थीटा नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा, ये होता है फार्मूला, आपको बेसिक मैथमेटिक्स में पता चलेगा, मैथ में आपको इंटीग्रेशन जब पढ़ाया जाएगा तो देख लीजिएगा। इसका देखिए अब जो लिमिट है वो ऊपर आ जाएगा, इसका नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा आएगा, और जो लिमिट है वो थीटा 2 अपन थीटा 1। अब ये जो थीटा की जगह थीटा 2 भरना है और थीटा 1 एक बार, तो देखिए P ई नेगेटिव ऑफ कॉस
थीटा 2 ऑफ नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव खत्म, पी ई, ये जो नेगेटिव है इसको बाहर कर लीजिए और ये जो नेगेटिव था इसको पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव इसका भी, और यहाँ पे एक नेगेटिव इसको लाने पे आता है। तो ये देखिए यहाँ पर कॉस थीटा 2 माइनस, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कॉस थीटा 1। तो ये देखिए पी ई कॉस थीटा 1 नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा 2, W इक्वल टू कार्य इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इसका जो ये है कार्य वो पी ई, पी यहाँ पर देखिए, पी यहाँ पर डाइपोल मोमेंट है या द्विध्रुव आघूर्ण, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। आगे चलते हैं, सवाल आज का आखिरी सवाल। एक पी द्विध्रुव आघूर्ण को विद्युत समान क्षेत्र में स्थायी से अस्थायी, तो स्थायी से अस्थायी घुमाने में आपको 180 डिग्री और 0 डिग्री, ये देखिए 0 डिग्री पे स्थायी होगा, स्थायी मतलब 0 डिग्री, उसे अस्थायी संतुलन, तो 180 डिग्री तक घुमाना है। थीटा 1 अरे थीटा 1 थीटा 2 देखिए, तो W इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, तो पी ई जो कॉस 0 माइनस कॉस 180, पी ई कॉस 0 कॉस 180 और कॉस 0 का मान 1, पी ई 1, और इसका मान -1 आएगा, तो -1 2 पी ई इस आपका कार्य आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो